हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग मस्त मज़े में होंगे। और जो ब्लैक बोर्ड पे मैंने नोट लिखा है एंड मेरी आवाज़ से आप लोग पहचान जाओगे कि कौन है, कौन वापस आया है। और बोर्ड से भी पहचान जाओगे, वॉल का कलर भी बहुत कुछ डिफाइन कर देगा। बट ज़्यादा टाइम अभी ना वेस्ट करते हुए वी गोना अटैक ऑन द टॉपिक विच वी हैव। मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 7, साइकोलॉजी क्लास 12th, सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। लास्ट टाइम मैंने चैप्टर नंबर 5, थेराप्यूटिक अप्रोचेस तक करवाया था। उसका लास्ट टॉपिक आई थिंक वो रिमेनिंग है और वो मैं तब तक नहीं करवाऊंगी जब तक मेरे पास उसकी डिमांड नहीं आती है। तब तक हम लोग नए टॉपिक पे जा रहे हैं। इसके बाद मैं इसके जो क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास है उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से दे रखे हैं वी गोना डिस्कस दैट। फर्स्ट आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पर। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास हमें दे रखा है कि पहले इन्होंने बोला है कि आप लोग सोचिए कि रोज़ की आपकी लाइफ में इवन सोशल इंटरेक्शंस जो हम करते हैं, जो हम बाहर लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, उसमें हम क्या क्या देखने को मिलता है वो चीज़ बोल रखी है। जैसे यहाँ पर दे रखा है मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले हम इंटरेक्ट करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। स्कूल में हम टॉपिक्स वगैरह डिस्कस करते हैं और कुछ इश्यूज़ डिस्कस करते हैं अपने टीचर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। स्कूल के बाद हम फ़ोन कर लेते हैं अपने किसी फ्रेंड को मोस्टली, या फ़ोन नहीं भी करते तो हम फ्रेंड्स के घर चले जाते हैं, हम खेलते हैं बेसिकली फ्रेंड्स के साथ आफ्टर स्कूल। और इसमें आगे बता रखा है कि इन सब एग्जाम्पल्स के अंदर हम बेसिकली एक पार्ट होते हैं किसी भी ग्रुप का। ठीक है, मतलब ग्रुप इन द सेंस क्या होता है बेसिकली मैंने सामने लिखा हुआ है इसके डेफिनेशन के हिसाब से। सीधा ग्रुप पे नहीं कूदेंगे, पहले इंट्रो ख़त्म करेंगे, देन ग्रुप का अलग से इंट्रो है वहाँ से बिगिन करेंगे। बट इन सिंपल वर्ड्स मैं बता देती हूँ, ग्रुप वही होता है जिसमें एक से ज़्यादा इंसान इन्वॉल्व होता है और मेंबर्स आपस में लिंक होते हैं, उनके बीच में कुछ बॉन्ड होता है, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। एंड पीपल यूजुअली एक्सपेक्ट कि कौन ग्रुप में कैसा बिहेव करने वाला है। तो ग्रुप के कुछ स्पेशल रूल्स रेगुलेशंस, जिनको हम नॉर्म्स का नाम देते हैं, जो अनरिटन अनस्पोकन होते हैं, वो यूज़ होते हैं। देन आ जाते हैं जहाँ पर हम थे वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि इन हर एक एग्जाम्पल में हम लोग बेसिकली एक पार्ट होते हैं किसी भी ग्रुप का, जो हमें सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि हमारी ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और हमारी डेवलपमेंट एज एन इंडिविजुअल जल्दी और तेज़ी से होती है अगर हम किसी ग्रुप का पार्ट हैं तो। देन आगे आ जाते हैं कि इसमें जैसे लिखा हुआ है कि तुम लोग कभी भी ऐसी जगह पे नहीं हो सकते जहाँ पर तुम्हारा कोई दोस्त ना हो, तुम्हारी कोई फैमिली ना हो, तुम्हारा कोई स्कूल ना हो, तुम्हारे कोई फ्रेंड्स ना हो। सबके पास हमेशा एक दो लोग होते हैं जिनसे वो इंटरेक्ट कर सके। और बेसिकली हम लोग पूरा टाइम घर में नहीं रहते, हम घर से बाहर निकलते हैं तो वी डू इंटरेक्ट विद अदर पीपल ना। तो ग्रुप्स फॉर्म ऐसे ही होते हैं। देन इसमें आगे बता रखा है तुम कैसा फील करोगे अगर तुम्हें बहुत दूर कर दिया जाए उस प्लेस से जहाँ पर तुम्हारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं या स्कूल है। हैव यू एवर बीन अवे टू अ प्लेस वेयर यू फील विदाउट योर फैमिली स्कूल फ्रेंड्स। तो जहाँ पर तुम्हें कोई मिलेगा ही नहीं तुम्हारे मतलब का, तुम्हारे टाइप का, जहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर तुम जाके दोस्तों से मिल सकते हो, कोई फैमिली नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है। देन हाउ डिड यू फील? अलोन, बहुत अकेला, और कोई होगा नहीं तुम्हें सुनने के लिए, तुम्हें जहाँ पर तुम अपने इमोशन एक्सप्रेस कर सको उसके लिए तुम्हारे पास कोई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तुम्हें, कोई हेल्प नहीं मिलेगी कहीं से। देन इसमें हम ये बोल सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो हमारे साथ, मतलब इन शॉर्ट वर्ड्स, अगर हम किसी ग्रुप का पार्ट नहीं होते हैं, हमारी कोई फैमिली नहीं है, हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई स्कूल ट्यूशन कुछ नहीं है, तो उस टाइम पे हमें लगेगा कि कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ जो है हमारी लाइफ में मिसिंग है, किसी बहुत बड़ी चीज़ की हमारी ज़िंदगी में कमी है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, हमारी लाइफ जो होती है वो इन्फ्लुएंस होती है, हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ता है कि किस ग्रुप के हम मेंबर हैं उस चीज़ से, या उस ग्रुप से हम कितना अटैच और कितना कनेक्टेड हैं उस चीज़ से हमारी लाइफ पर असर पड़ता है। देन इसमें दे रखा है कि ये ज़रूरी होता है कि हम किसी भी ग्रुप का पार्ट हों, क्योंकि ग्रुप हमें इन्फ्लुएंस करता है पॉजिटिवली और हमें मदद करता है कि हम एक अच्छे नागरिक बन सकें, टू इन बिकमिंग अ गुड सिटीज़न ऑफ अ कंट्री। देन आगे दे रखा है इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ग्रुप्स होते हैं, कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को। और इसी पॉइंट पे हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ पे नज़र मारते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि जो ग्रुप करते हैं और जो जैसे हमें ग्रुप इन्फ्लुएंस करते हैं एज इंडिविजुअल्स भी, हम भी बहुत ज़्यादा
इस हद तक कैपेबल होते हैं कि हम चेंज कर सकें दूसरों को, या हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एज बीइंग अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है। देन दे रखा है बेनिफिट्स होते हैं कॉपरेशन के और कंपटीशन के। ग्रुप के अंदर हम देखेंगे, इसमें चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कैसे इन्फ्लुएंस करता है ग्रुप हमारे पर्सनल और सोशल लाइफ को, ये भी हम देखेंगे। देन आ जाते हैं कि विल ऑल्सो सी हाउ आइडेंटिफाई डेवलप्स, नहीं सॉरी, हाउ आइडेंटिटी डेवलप्स, स्लिप ऑफ टंग। हाँ, कि हमारी आइडेंटिटी कैसे डेवलप होती है एज बीइंग अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, और कैसे हम एक दूसरे को जानते हैं अगर हम किसी ग्रुप के मेंबर हैं तो, या किसी ग्रुप का पार्ट है तो। सिमिलरली हम देखते हैं कि कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे समझेंगे कि ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुप में लड़ाई, मनमुटाव, लड़ाई बहस, वो सब क्यों होती है, ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है, और हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन करते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती हैं ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, जिससे कि हम कंट्रीब्यूट कर सकें एक कोहेसिव, मिलजुल कर रहने वाली हारमोनियस सोसाइटी, जो शांति से रहने वाली सोसाइटी हो। क्योंकि ये सोसाइटी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारा खुद का ग्रुप हो और बाकी लोग होते हैं उनका भी ग्रुप होता है। तो वी हैव टू क्रिएट हारमोनियस सोसाइटी, और एक बैलेंस तरीके से कि कोई आपस में लड़े भिड़े नहीं। तो ग्रुप का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे रिजॉल्व करने के तरीके भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी देखेंगे। देन आ जाते हैं चैप्टर के बिगनिंग पर, नेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप का नेचर कैसा होता है, ग्रुप बनते कैसे हैं, लोगों से जाके मिलेंगे, लोगों से जाके इंटरेक्ट करेंगे तभी ग्रुप फॉर्म होगा, राइट। देन ग्रुप होता क्या है। अब ग्रुप के बारे में इतनी बात हो गई तो ग्रुप क्या चीज़ है वो देखते हैं। अब इसमें बता रखा है, जो हमने ऊपर अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा, जो मैंने बताया सारा, उसमें ये बता रखा है कि मतलब वो इंट्रोडक्शन से हमें ये पता लगता है पढ़ने के बाद, जैसे अगर मैं अपनी लाइफ से फैमिली को, स्कूल को, कॉलेज को, दोस्तों को, सबको हटा दूँ तो यस, मेरी लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हट जाएगा। इससे पता लगता है कि ग्रुप्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एंड एक क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आएगा कि ग्रुप्स होते कैसे हैं, या किस चीज़ को मैं ग्रुप कहूँगी। जो हमारी फैमिली होती है, जो हमारी क्लास होती है, या वो ग्रुप जिसके साथ मैं बैठकर पढ़ती हूँ, वो ग्रुप जिसके साथ मैं खेलना पसंद करती हूँ, जिसके साथ मैं टाइम काटना पसंद करती हूँ, बेसिकली वो। और ये ग्रुप जो होता है ये बहुत अलग होता है एक लोगों के झुंड से, एक कलेक्शन ऑफ पीपल से। सो वी आर नॉट गोना कन्फ्यूज आवरसेल्व्स विद ग्रुप्स एंड द कलेक्शन ऑफ पीपल। कलेक्शन ऑफ पीपल के लिए अलग टर्म यूज़ किया जाता है, वो हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। देन आगे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि लोग जो कि असेंबल हो जाते हैं किसी क्रिकेट मैच को देखने के लिए, या किसी स्कूल फंक्शन को देखने के लिए एक जगह पर, वो इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर नहीं होते हैं, और उनका कोई डिफाइंड रोल, स्टेटस या एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से नहीं होते हैं, वो रैंडम है। स्कूल में कोई फंक्शन है, कुछ कंपटीशन है, तो आपस में लोग आए और मिलकर वहाँ खड़े हो गए उस चीज़ को देखने के लिए, और हर कोई अपने अपने बच्चे के लिए उस चीज़ में आया देखने के लिए कि हाँ, अगर मेरा बच्चा उस स्कूल फंक्शन का पार्ट है तो आई वांट सी कि वो कैसे परफॉर्म करने वाला है। इट डजेंट मीन कि जो लोग वहाँ पे साथ में वहाँ खड़े होकर स्कूल फंक्शन को या एनुअल फंक्शन को देख रहे हैं तो वो एक ग्रुप है, या वो आपस में डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, या जो वो रोल प्ले करने वाले हैं, जैसे वो बिहेव करने वाले हैं, उनका स्टेटस, एक्सपेक्टेशंस डिफाइन करने वाले हैं कि वो क्या चीज़ करेंगे। नो, ग्रुप इज़ नॉट लाइक दैट कि ऐसे रैंडम सड़क पे अगर कुछ हुआ है और वो सब लोग जाके एक साथ देख रहे हैं तो वो सारे लोग एक ग्रुप हैं। नहीं, इट्स मेयर कलेक्शन ऑफ पीपल। देन आ जाते हैं कि फैमिली के केस में, क्लास के केस में, और जिस वो ग्रुप जिसके साथ हम बेसिकली खेलना पसंद करते हैं, हमें रियलाइज़ करेंगे कि उधर एक म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है। मतलब हर एक पर्सन का कुछ रोल है, कुछ स्टेटस है, और कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हम लोग एक दूसरे से, अगर हम किसी ग्रुप का पार्ट है तो, किसी ग्रुप का पार्ट है तो। तभी जो हमारी फैमिली, क्लास और प्ले ग्रुप होता है, ये एग्जाम्पल होता है ग्रुप का, और ये अलग होता है एक मेयर कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का झुंड। और लोगों के झुंड में होना अलग चीज़ है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में होना, या एक ऐसे लोगों के बीच होना जिन्हें हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिनसे हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, जहाँ पे मेरा भी कुछ रोल है, जहाँ पे सामने वाले का भी कुछ रोल है, और जहाँ पर हम लोगों का एक पर्टिकुलर स्टेटस है, हमारी जान पहचान एक दूसरे से, एंड वी आर बेसिकली बहुत डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। और जो हम काम कर रहे हैं उससे मेरे ग्रुप के मेंबर को भी इन्फ्लुएंस होने वाला है, जो वो काम करेगा उससे मुझको भी इन्फ्लुएंस होने वाला है।
देन ग्रुप होता क्या है, ग्रुप की डेफिनेशन जो कि मेन पूछी जाती है वो पता होना चाहिए। ग्रुप को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइज सिस्टम है दो या दो से ज़्यादा लोगों का जो कि आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं, जिनका कॉमन मोटिव है। बेसिकली व्हाट, अगर मैं किसी ग्रुप का पार्ट हूँ तो मेरा एक गोल होगा ना उस ग्रुप का पार्ट, तभी मैं हूँ। अब इंसान बिना रीज़न के तो कुछ नहीं करता है, नहीं करता है सच में बिना रीज़न के कुछ, या करता भी होगा बट इस केस में नहीं करता है। इफ़ आई एम अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, तो जिस ग्रुप का मैं पार्ट हूँ और जो उस ग्रुप के बाकी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग मी, हम सबका एक कॉमन मोटिव, कॉमन इंटरेस्ट, सॉरी मेरा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है बीच में। तो हम सबका एक कॉमन मोटिव और कॉमन इंटरेस्ट होगा, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ होगी जिसको हम सब मिलकर अचीव करना चाहते हैं, उसको हम सब पाना चाहते हैं। तो दैट्स द थिंग कि एक ग्रुप का कॉमन मोटिव होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है वहाँ के लोगों का, और कुछ रिलेशनशिप होंगे मेरे ग्रुप के सभी मेंबर्स के साथ, रोल रिलेशनशिप्स होंगे आपस में मेंबर्स के भी, और हमारे कुछ नॉर्म्स होंगे जो कि हम ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग मी, जो कि हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने वाले हैं। अब इसको मैं पहले कीवर्ड्स याद कर लेते हैं जो है, या नहीं पहले कीवर्ड्स पे नहीं जाएंगे, पहले समझेंगे चीज़ क्या है। तो देखो मैंने सामने लिखा हुआ है, ग्रुप एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। अब नाम से पता लग रहा है ग्रुप है, दो या दो से ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है जो कि आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। देन उनका कॉमन मोटिव्स हैं। अगर मैं, मेरे 4 दोस्त हैं साथ में, हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, वी आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप एंड हम ग्रुप के मेंबर्स हैं, हमारा कुछ कॉमन मोटिव है, कुछ कॉमन गोल है। सपोज अब हमारा कॉमन मोटिव है, कॉमन गोल ये है कि हमें जो है क्लास का मॉनिटर बनाना है अपनी ही टीम से, इंस्टेड ऑफ कोई और बंदा बने क्लास का मॉनिटर, या कोई और ग्रुप से कोई और बंदा आके बने क्लास का मॉनिटर। ये हमारी क्लास का बेसिकली प्रेसिडेंट, जैसे कॉलेज में होता है CR एंड प्रेसिडेंट, वो हम चाहते हैं कि हम पांचों के ग्रुप में से ही कोई बने, कोई एक आगे जाकर बने। तो हमारा गोल, कॉमन मोटिव ये है और कॉमन इंटरेस्ट ये है कि हमें साथ में काम करना है, ऐसे करके अपने गोल को अचीव करना है कि हमारी ग्रोथ हो, हमारा डेवलपमेंट हो, ठीक है। एंड आगे इसमें है कि हमारे कुछ रोल रिलेशनशिप्स हैं आपस में, ठीक है। मैं हूँ, मेरे 4 दोस्त हैं, पांचों का एक ग्रुप है, तो आपस में हमारे कुछ रिलेशनशिप्स हैं, हमारी आपस में बॉन्डिंग है, कनेक्शन जो है हम आपस में फील करते हैं, हम एक दूसरे से अटैच है। कुछ भी काम करेंगे एक दूसरे को बता कर करेंगे, एक दूसरे के साथ करेंगे, और साथ लेके चलना है हमें सबको। जैसे इसमें लिखा था ना ऊपर कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, मैं कुछ करूँगी तो मेरे ग्रुप के बाकी लोगों को उससे फ़र्क पड़ेगा, ऑफ कोर्स पड़ेगा, क्योंकि वी आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। वो 4 बंदे कुछ करेंगे तो उससे मुझे फ़र्क पड़ेगा, इट विल गोना इन्फ्लुएंस मी एज वेल, क्योंकि हम एक ग्रुप का पार्ट है। तो उसका जो काम, उसका जो कार्य होगा उससे मुझ पर फ़र्क पड़ने वाला है। तो आपस में थोड़ा मिल बांट कर चलना और कॉपरेशन बना कर रखना कि हम पांचों के बीच में इक्वालिटी हो, सब अपने राइट्स एक्सरसाइज करें ऐसे कि कोई भी किसी के राइट्स को वॉयलेट ना करे, और आपस में हम ढंग से रहें। और कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना कॉमन मोटिव, अपना कॉमन गोल अचीव करना है, वो भी हारमोनियस वे में। देन आगे इसमें हमारे नॉर्म्स हैं जो कि हम पांचों का जो 5 जो मेंबर हैं इस ग्रुप के, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, हम पांचों के बिहेवियर को रेगुलेट करने वाले हैं। नॉर्म्स इन द सेंस कैसे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ग्रुप है 5 लोगों का, पांचों में से भी कोई एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेगा, पांचों में से भी कोई एक दूसरे से कुछ दगाबाजी नहीं करेगा, और पांचों में से भी कोई एक दूसरे से कुछ फालतू में पंगा नहीं लेगा ऐसे करके। या पांचों जो है आपस में जो भी कुछ करेंगे साथ मिलकर करेंगे, साथ मिलकर उठना बैठना, खाना पीना, साथ में पढ़ाई करना, खेलना एंड ऑल, जैसे बच्चों का ग्रुप होता है, हमने देख रखा है। देन अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, तो अभी के लिए इतना ही। और एक चीज़ जो मुझे बोलनी थी कि यहाँ पे ग्रुप की डेफिनेशन याद करने का एक छोटा सा आसान तरीका, विल लर्न कीवर्ड्स पहले। बाय लर्निंग कीवर्ड्स हमें पता लग जाएगा ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो ग्रुप एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, फर्स्ट कीवर्ड ऑर्गेनाइज सिस्टम। सेकंड, दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तीसरा कीवर्ड कि उनके कॉमन मोटिव्स या कॉमन इंटरेस्ट होंगे। चौथा कीवर्ड, जो दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे से, और इंटरडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पर।
5वां कीवर्ड, जो 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं उनके रोल रिलेशनशिप्स होंगे आपस में एक दूसरे के साथ। और 6th एंड लास्ट कीवर्ड, कुछ नॉर्म्स होंगे जो कि रेगुलेट करेंगे ग्रुप के मेंबर्स का बिहेवियर, या देयर आर नॉर्म्स विच गोना रेगुलेट ग्रुप के मेंबर्स का बिहेवियर। सो इन शॉर्ट, ग्रुप may be defined as an organized system of 2 or more individuals who are interacting, interdependent, who have common motives, मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, हाँ, who have common motives, have set of role relationships among its members, and have norms that regulate the behavior of its members. In the next video, we're gonna study what group के कुछ characteristics, ग्रुप की कुछ ऐसी खूबियाँ, कुछ क्वालिटीज़ या कुछ ट्रेट्स जो कि हम पढ़ने वाले हैं आगे। एंड आई होप जितना मैंने बताया समझ आ गया होगा। अगर एक भी अक्षर में कुछ दिक्कत आए या कुछ समझ ना आए, किसी चीज़ का मतलब समझ ना आए, इफ़ यू वांट कि मैं यही टॉपिक वापस से समझाऊँ, प्लीज़ बेझिझक बताइए, आई विल टीच दैट अगेन। एंड सोचते ही सोचते मैंने कहा था कि मैं वीडियो छोटी रखने वाली हूँ, इस बार लंबी लंबी वीडियोज़ नहीं होंगी, बट फिर वही मैं टॉपिक के अंदर घुस गई और मैंने ये कितनी देर की, शायद 15 मिनट की कर ही दी है। खैर जो भी है, अगर कुछ भी समझ ना आया तो प्लीज़ बेझिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड सब लोग अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड अब वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू so much for watching this video.